योगी को सीएम बनाओ या मेवात को यूपी में जोड़ दो। नूह हिंसा के बाद हरियाणा में क्यों हो रही योगी मॉडल की चर्चा। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद वहां भी अब तेजी से योगी मॉडल की मांग उठने लगी है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में सोमवार को महापंचायत हुई। इसमें बैठक में हरियाणा में योगी मॉडल लागू करने की मांग भी की गई है। इस बैठक में 150 से ज्यादा गांव के लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा पर सवाल खड़े करते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। इस बैठक में कहा गया कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। सरकार और इंटेलिजेंस के फेलियर के कारण 3000 से ज्यादा हिंदू मंदिर में फंस गए और उनकी जिंदगी मुसीबत में पड़ गई। आपको बता दें कि इस महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं ने मनोहर लाल खट्टर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के फेलियर के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। यही नहीं, बीएचपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की मांग कर दी। गुरुग्राम की पंचायत में वकील कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि हमें खट्टर जैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें योगी जैसा सीएम चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता तो मेवात को यूपी में शामिल कर दो, योगी जी देख लेंगे। पंचायत में मौजूद कई सरपंचों ने यह भी कहा कि मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा बेहतर योगी आदित्यनाथ हैं, जो दबंगइयों पर तुरंत एक्शन लेते हैं। सरपंचों ने कहा कि यूपी में हिंदू संगठनों द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, उनकी पूरी रक्षा की जिम्मेदारी योगी जी खुद लेते हैं, जिससे योगी के राज में उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की घटना नहीं होती है। नूह में हिंसा के बाद से ही वहां के लोग दंगइयों पर सख्ती चाह रहे हैं और इसके लिए बार बार योगी मॉडल को अपनाने की बात कही जा रही है। महापंचायत में कहा गया कि शोभा यात्रा पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन सबसे पहले अगर किसी सरकार ने लेना शुरू किया तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और इसी मॉडल को अपनाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनाया। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर एक्शन के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। देश भर में उनके इस एक्शन की चर्चा काफी रहती है। हालांकि कहीं कहीं इस एक्शन की काफी आलोचना भी की जाती है। ऐसे ही हरियाणा में हुई हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन में मुस्लिम पक्ष में नाराजगी देखने को मिली। मुस्लिम पक्ष की माने तो सरकार आरोपियों पर एक्शन ले वो सही है, लेकिन जब तक यह पुख्ता न हो जाए कि आरोपी कौन है, उससे पहले एक्शन लेना सही नहीं होगा। आपको बता दें कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने हरियाणा की मेवात में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर स्वयं संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी है। इससे मुस्लिम पक्ष काफी खुश नजर आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का यह फैसला सराहनीय है। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है वह बेहद ही गलत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकारी एजेंसियों ने उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। उनकी अवैध संपत्तियों को भी ढहाया जा रहा है। इसके साथ ही उन जगहों का भी पता लगाया जा रहा है जहां से पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। शनिवार को प्रशासन ने हिंसा के दौरान जिस होटल से पत्थरबाजी हुई थी उसको बुलडोजर से ढा दिया है। पूरे हरियाणा में करीब 104 एफआईआर दर्ज की गई हैं, करीब 216 गिरफ्तारियां हुई हैं और 83 लोगों को हिरासत में लिया गया है।